हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो कि एसएससी की एग्ज़ाम्स में आफ्टर फाइनल सिलेक्शन होती है। और जैसे कि सीजीएल का रिज़ल्ट भी अभी कुछ ही दिन में आने वाला है, तो फर्दर उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, क्या चेकलिस्ट होती है, क्या फॉर्मेट होगा, क्या क्रूशियल डेट होगी, तो ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो बट इन्फॉर्मेटिव है। आगे बढ़ा के मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है बीच में आपका कोई पॉइंट स्किप हो जाए। तो वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपको एक चेकलिस्ट भी दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला था कि एसएससी सीजीएल की जो एक्सपेक्टेड डीवी एंड जॉइनिंग डेट क्या हो सकती है, और उससे पहले डाला था कि 9 दिन पहले कि एसएससी सीजीएल का फाइनल रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आगे वीडियो में हम जो भी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, स्पेशली हम जो नोटिफिकेशन मेंशन है सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बात करें। अदर डॉक्यूमेंट क्या है कैसा, अगर नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं तो उनकी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप अपना एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन खोलेंगे और उसका जैसे कि नीचे मेंशन है पेज नंबर 29 पे आएंगे, पॉइंट 15.12 पे, तो उस पर मेंशन है कि कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ एंड 1 ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ एज लिस्टेड एट पैरा 14.7। इसका मतलब है कि कैंडिडेट को 2 पासपोर्ट साइज़ की रीसेंट कलर फोटोग्राफ, अगर वो जो आपने एप्लीकेशन में अपलोड की है वही हो तो ज़्यादा बेहतर है, और कोई भी ओरिजिनल आईडी फ़ोटो प्रूफ जो कि पॉइंट 14.7 में मेंशन है। 14.7 में क्या मेंशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयर आईडी, एक्स सर्विसमैन का जो डिस्चार्ज बुक होता है वो, या एनी अदर फ़ोटो आईडी कार्ड जिस पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ें तो कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट कॉपीज़ ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है जो 15.13 में है ना। तो इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम क्लास 10th भी बोलते हैं। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे सीजीएल की एग्ज़ाम्स में ग्रेजुएशन की होती है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और सारे ही सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर की कंसोलिडेटेड मार्कशीट, अगर ईयरली है तो पूरे तीनों ईयर्स की मिला के जो एक मार्कशीट आती है, जितने भी ईयर का आपका कोर्स है 3 ईयर 4 ईयर, तो वो मार्कशीट। और इसमें 12th सर्टिफिकेट नहीं लिखा है पर वो भी आपको लगेगा, 12th का सर्टिफिकेट भी और पासिंग सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी। एक पासिंग सर्टिफिकेट कई जगह अलग होता है और कई जगह जो है वही जो मार्कशीट होती है वही पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, तो आप वो चेक कर लीजिए एक बार कि आपका सर्टिफिकेट कैसा है। और जो अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी कैटेगरी से अप्लाई किया या रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जिसके हम वीडियो में भी आगे देखेंगे कि क्या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है और किस डेट से पहले का होना चाहिए, उसके बाद होगा तो आपको इशू हो सकता है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फिजिकल डिसेबिलिटी या बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला, तो उनका जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होता है वो, एक्स सर्विसमैन है तो जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डिस्चार्ज बुक हो गया, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट हो गया, तो वो सब लगेगा। और ये आईडी कार्ड्स की तो हमने बात कर ली। और आगे लिखा है कि रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ़ सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई कैटेगरी से एज रिलैक्सेशन ले रहा है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी है, अगर वो उससे एज रिलैक्सेशन ले रहा है तो उसमें जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वही सर्टिफिकेट आपका इस डॉक्यूमेंट का काम करेगा जो 15.13.6 में मेंशन है। अगर सपोज़ कोई जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का, और वो सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉई है और उससे फिर बेनिफिट ले रहा है एज रिलैक्सेशन का, तो वहाँ पे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं तो आपने ये बेनिफिट लिया, तो उसमें आपका वो सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप कास्ट के थ्रू ले रहे हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही इसका काम करेगा। एंड जो आगे देखिए मेंशन है 15.13.7 में कि सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 6 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज, इसके थ्रू आपको जो है एज रिलैक्सेशन का भी काम कर जाएगा और ये सर्टिफिकेट भी। एंड अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में तो आपको एनओसी लगेगा। प्राइवेट में है तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप कहीं गवर्नमेंट में हैं, किसी भी पीएसयूज़ में हैं, गवर्नमेंट के अंडर हैं, अंडरटेकिंग है, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, तो आपको ये एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जो क्रूशियल डेट है वो क्या होगी सारे ही कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या
PWG बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं, उसमें अगर आप नोटिफिकेशन के पॉइंट 6.4 में देखें कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट फी कंसेशन एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन, इट विल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन दिस 24 जुलाई 2024, यानी कि जो क्रूशियल डेट होने वाला है वो होने वाला है 24 जुलाई 2024। उस डेट तक या उसके पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट्स प्रेस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट है जो हम अभी डिस्कस कर रहेंगे आगे उसमें हो, इसके पहले इशू हो गया हो, इसके बाद इशू होगा तो वो चलेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपको दिक्कत आनी है, हो सकता है आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए। इसी डेट तक अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो उसमें भी हो सकता है आपका इशू हो। तो इसलिए आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स चेक कर लीजिए क्या वो सही फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर हम आगे देखें पॉइंट 6.5 में कि पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू OBC मस्ट इंश्योर दैट ही पोजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट, यानी कि OBC का जो ले रहे हैं वो नॉन क्रीमी लेयर के होने चाहिए और क्रूशियल डेट से पहले उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार पॉइंट 6.6 में देखें तो EWS के बारे में मेंशन है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है उसमें जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2024 से 25 का होना चाहिए और इस ईयर के लिए वैलिड ईयर जो है 2024 से 25 होना चाहिए और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 23 से 24 होना चाहिए। देखिए आपके जो भी EWS कैंडिडेट हैं वो अपना सर्टिफिकेट निकाल के देख लें, फाइनेंशियल ईयर जो है जो प्रीवियस ईयर चला गया वो होना चाहिए और जो इशूड ईयर या वैलिड ईयर है वो करंट ईयर होना चाहिए, यानी कि 24-25 इशूड ईयर और फाइनेंशियल ईयर 23-24 दोनों ही सेम नहीं होने चाहिए। सेम है अगर तो वो सर्टिफिकेट गलत है और तहसीलदार या उससे अबव रैंक के अधिकारी का साइन है तभी चलेगा, नायब तहसीलदार का है तो वो भी इशू होगा। एंड ऐसे ही सारी सर्टिफिकेट के बारे में SC ST का तो एक बार बनता है, उसको आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड OBC का जो है वो 3 ईयर्स में 3 ईयर या विद इन 3 ईयर का होना चाहिए। एंड EWS का जो है वो हर साल नया बनता है, रिन्यू होता है। एंड कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स में जो है नेम का इशू होता है कि उनकी आधार कार्ड में या 10th की मार्कशीट में या 12th की मार्कशीट में या ग्रेजुएशन में या कास्ट सर्टिफिकेट में नाम की स्पेलिंग या पिताजी के नाम की स्पेलिंग या माताजी के नाम की स्पेलिंग अलग है, कहीं पे कुमार है तो कहीं पे कुमार नहीं लिखा है। तो देखिए उसमें कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं होता है, आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, उससे काम चल जाता है। बट आप मेक श्योर कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में सपोज 10th में कुछ मार्कशीट में नाम है, 12th में है पर आधार कार्ड में नहीं है तो आप उसे जाके अभी सुधरवा लें। 7 to 8 डेज़ लगता है, वो नेम चेंज होके आ जाता है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसमें अगर हम देखें एक पॉइंट जो नोटिफिकेशन का 6.2 है उसमें स्ट्रिक्ट वार्निंग और एक चेतावनी दी गई है कैंडिडेट को और सतर्क रहने कहा गया है। इसमें लिखा है कि कैंडिडेट आर कॉजन दैट दे मस्ट इंश्योर दैट दे बिलोंग टू द कैटेगरी एज फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड आर एबल टू प्रूव द सेम बाय फर्निशिंग द रिक्वायर्ड certificate from the competent authority when such certificates are sought by concerned intending departments at the time of DV, following which their candidature will be cancelled। देखिए ये ध्यान से पढ़िए आप इसको, इसमें लिखा है कि अगर आप जो कैटेगरी एप्लीकेशन में आपने फिल की है, आपके पास उसका रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है, आप उसको प्रूफ कर पा रहे हैं, जब आपको यूज़र डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन DV के लिए बुलाए तब आप अगर नहीं फुलफ़िल कर पा रहे हैं वो क्राइटेरिया, आप सर्टिफिकेट वैलिड प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, कुछ भी आगे सुनवाई इसमें नहीं होगी। और जैसे इसमें लास्ट में देखिए एग्जाम्पल भी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट X filled OBC in his application form, however during document verification by the intending department organization he is unable to produce the valid OBC certificate. In such scenario candidature of X will be cancelled by the intending department and organization। वही जो हमने ऊपर बात की कि X ने OBC से फिल किया बट DV के समय उसने OBC सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाया तो क्या होगा, उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आपने जितनी मेहनत से नौकरी ली वो गई पानी में छपाक। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जो है ये इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। 99% आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट से आपका काम चल जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एंड यही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में प्लस फ़ोटोकॉपी में दोनों उसमें आपको चाहिए, जैसे कि क्लास 10th मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ के पासिंग सर्टिफिकेट में मार्कशीट अलग अलग इशू होता है, कुछ में मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होता है तो वो सेम ही चीज़ होता है, अलग अलग नहीं चाहिए होता है।
और वैसे ही सारी चीज़ लिखा। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें, आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। प्रोविजनल लेकिन होना ज़रूरी है, डिग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोविजनल से चल जाएगा। मार्कशीट जो है, आप अगर जिसने 24 में ही जिसका ग्रेजुएशन हुआ है तो बस उसमें नोटिफिकेशन में जो क्रूशियल डेट मेंशन है, आपका रिज़ल्ट उससे पहले डिक्लेयर हो गया, बस आप वो प्रूव कर पाए। एंड उसके बाद प्रोविजनल बाद में भी इशू हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, एनओसी फ्रॉम प्रीवियस जॉब अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, 5 to 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। 5 to 6 नोटिफिकेशन में 2 ही लिखा है, बट 5 to 6 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये फिक्स रूल नहीं है कि 2 ही लगेगा, डिपार्टमेंट वेरी भी करता है। एंड कोशिश कीजिएगा ये सेम वही फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है, ज़रूरी नहीं है बट कोशिश अगर आपको अवेलेबल है, आप कर सकते हैं तो कीजिएगा। और जो डीवी के लिए आपको कॉल लेटर आएगा वो होना आपके पास ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको सीजीएल में या एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में लगेगी। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है या कुछ और आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो फिर एक न्यू वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे ही डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो सब मिल सके।